अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की की पहली एयरक्राफ्ट कैरियर से मुतालिक डिटेल्स पर बात करेंगे। यूएई की मकामी व्हीकल की इंडक्शन, इंडोनेशिया का तुर्की के साथ मुआहदा, अमरीकी नेवी की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग, पोलैंड समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीबन 6 माह पहले ऐलान किया था कि उनका मुल्क अपनी नेवी के लिए मकामी रिसोर्सेज के साथ पहली एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करेगा। इसके बाद इससे मुतालिक कुछ खास डिटेल्स सामने नहीं आई। अलबत्ता तुर्की में होने वाली हालिया साहा एक्सपो के दौरान तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से मकामी एयरक्राफ्ट कैरियर की डेवलपमेंट की जानिब इशारा करते हुए एक स्केल मॉडल इस नुमाइश में प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा इस फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर की कुछ डिटेल्स भी जारी की गई हैं। तुर्की पहले ही ड्रोन्स के लिए कैरियर तैयार कर चुका है, जिसको एनादोलू ड्रोन कैरियर भी कहा जाता है। ताहम ये पहली मर्तबा है कि तुर्की अब उन चंद ममालिक में शामिल होने की कोशिशों में है जो एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में इस्तेमाल करते हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की एयरक्राफ्ट कैरियर 60,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ 2 रनवेज के साथ तैयार करेगा, जिसमें से एक ड्रोन्स और दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होगा। इस कैरियर पर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इस पर टोटल 50 एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद होगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लेंथ 285 मीटर और विड्थ 72 मीटर्स होगी, जबकि इसकी मुतवक्के रेंज 10,000 नॉटिकल माइल्स बताई गई है। ख्याल रहे कि तुर्की की एनादोलू ड्रोन कैरियर पर मुख्तलिफ नोयत की टेस्टिंग पहले ही कंडक्ट की जा रही है, जबकि नियर फ्यूचर में बेकर कंपनी की तैयार करदा TB3 ड्रोन के अलावा कज़िल-इल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी फील्ड किए जाने के इम्कानात हैं। तुर्की ने इस दिफाई नुमाइश के मौके पर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की गर्ज से TF-2000 के नाम से एक डिस्ट्रॉयर का भी स्केल मॉडल मुतारिफ कराया है, ताहम इसकी मजीद डिटेल्स फराम नहीं की गई। फ्रेंड्स, तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री पहले ही शिप बिल्डिंग के हवाले से काफ़ी हद तक अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और हालिया कुछ अर्से में तुर्की ने कई तरह की कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स मकामी सतह पर डिज़ाइन और डेवलप की है। इनमें से कुछ फ्रिगेट्स और शिप्स को ना सिर्फ नेवी में इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है। फ्रेंड्स, चीन की एरोस्पेस कंपनी एयर वाइट वेल ने एक बड़ा बगैर पायलट कार्गो तैयारा मुतारिफ कराया है। W5000 के नाम से तैयार करदा इस अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट को दुनिया का सबसे बड़ा हैवी टेक ऑफ अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट करार दिया जा रहा है। W5000 ज़्यादा से ज़्यादा 5 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, जो इसे अपनी नोयत का सबसे बड़ा तैयारा बनाता है। ये तैयारा 18 अक्टूबर को मकामी प्रोडक्शन बेस में मुकम्मल हुआ है, जबकि कंपनी ने बताया कि इसका एयर वर्दीनेस एप्लीकेशन सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने कबूल कर लिया है। हुकाम के मुताबिक पहले तैयारे की तरसील 2026 के दूसरे हाथ में मुतवक्के है। W5000 की खसूसियात की बात करें तो ये टोटल 10.8 टन डिस्प्लेसमेंट रखता है। W5000 की खसूसियात की बात करें तो ये टोटल 10.8 टन टेक ऑफ वेट के साथ 2600 किलोमीटर की रेंज रखता है। तैयारे की लंबाई 22.70 मीटर्स और विंग स्पैन 22.89 मीटर्स बताए गए हैं। ग्राउंड क्रू के बारे में बताया गया है कि W5000 अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट के टोटल 6 से 7 तैयारों को ज़मीनी अमला ऑपरेट कर सकता है। इस तैयारे के लॉन्च कस्टमर का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, ताहम प्रोडक्शन की तकरीब में JD.com, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस लॉजिस्टिक्स और चाइना पोस्ट जैसे कार्गो और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के एग्जेक्टिव्स ने शिरकत की। फ्रेंड्स, इंडोनेशियन कंपनी ने तुर्क कंपनी FNSS के साथ 2 नई आर्मर्ड व्हीकल से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इस डील के तहत कप्लान आर्मर्ड व्हीकल्स इंडोनेशिया के लिए तैयार की जाएंगी, जबकि ये 2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर 2026 में FNSS की जानिब से कप्लान मीडियम टैंक डिलीवरीज के बाद इंडोनेशिया को फराहम की जाएंगी। FNSS की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक दोनों कंपनियों के दरमियान नई आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तैयार करने का मुआहदा तय हुआ है, जो बुनियादी तौर पर कप्लान मीडियम टैंक पर बेस्ड होंगी। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया पहले ही अपनी आर्मी के लिए
तुर्क कंपनी FNSS के तैयार करदा मीडियम टैंक हासिल कर चुका है, जिनकी डिलीवरीज का आगाज मार्च 2022 में हुआ था। 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की ये आर्मर्ड व्हीकल्स 2026 के एंड में इंडोनेशियन आर्म्ड फोर्सेस के हवाले की जाएंगी। FNSS की तैयार करदा कप्लान आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बेहतर पावर टू वेट रेशो रखती है और ये 3 क्रू मेंबर्स यानी गनर, ड्राइवर और कमांडर के साथ टोटल 13 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। इस व्हीकल की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर और रेंज 450 किलोमीटर बताई गई है। पोलिश डिफेंस मिनिस्टर ने अपने हालिया स्टेटमेंट में कहा है कि उनका मुल्क अपनी आर्म फोर्सेस के लिए अमरीकी साख्ता हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करने का मंसूबा रखता है। ख्याल रहे कि पोलिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसी साल अगस्त में अमरीकी कंपनी बोइंग के साथ 96 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए है, जिसकी मालियत तकरीबन $10 अरब बताई गई है। अमरीका बुनियादी तौर पर एक लिहाज से रशिया को काउंटर करने की गर्ज से पोलैंड को बड़ी तादाद में असला से लैस कर रहा है। यही वजह है कि अमरीका की जानिब से अब तक पोलैंड को जहां F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, एब्राहम्स टैंक और लॉन्ग रेंज मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स और अब हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी प्रोवाइड करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी नेवी के बारे में इतलात है कि उसने BAE सिस्टम्स के तैयार करदा हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की सी टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी है। US नेवी बुनियादी तौर पर गाइडेड हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल फॉर एयर डिफेंस अपने फ्लीट में शामिल करना चाहती है, जिसकी गर्ज से BAE सिस्टम्स के तैयार करदा हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को टेस्ट किया जा रहा है। अमरीकी नेवी ने बुनियादी तौर पर फिस्कल ईयर 2022 के बजट में इस मकसद के लिए बाकायदा रकम भी मख्तस की थी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी नेवी की जानिब से इस मकसद के लिए दोबारा टेस्टिंग का आगाज कर दिया गया है, जबकि इससे पहले भी इस वेपन की गालबन टेस्टिंग कंडक्ट की जा चुकी है। UAE की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया है कि उनकी आर्म फोर्सेस की जानिब से मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली अजबान MK2 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स को बाकायदा फोर्सेस में शामिल कर दिया गया है। इस बारे में मुनक्कदा तकरीब में 4 अजबान MK2 व्हीकल्स को एक लाइनअप में देखा गया है, जो बुनियादी तौर पर फाल्कन स्ट्राइक 3 एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही थी। ख्याल रहे कि एज ग्रुप के अम्ब्रेला के तहत इन व्हीकल्स को सबसे पहले अबू धाबी में होने वाली आइडेक्स दिफाई नुमाइश में फरवरी 2021 में रिवील किया गया था। अजमान MK2 13,500 किलोग्राम का ग्रॉस वेट रखती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।